अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी दोस्तों। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जी आप सब दोस्तों को जी आज की वीडियो में बताते चले, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC जिसे कहते हैं जी, उसमें जॉब्स अनाउंस हुई है। उम्र है जी 18 से 35 साल। तालीम रिक्वायर्ड होगी जी मिडल से लेकर मैट्रिक तक, मुख्तलिफ असामियों के लिए जी। उसके अलावा जी आखिरी तारीख आपको बताते चलें दोस्तों 15/4/2024 है। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। अप्लाई किस तरह से करना है, क्या तरीकाकार है, वो हम आपको बताते हैं जी अपनी इस वीडियो में तफसील के साथ। मगर अगर आप हमारी पोस्ट पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमें अपनी राय से, अपनी क्वेरीज से हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स करके भी आगाह कर सकते हैं। मुकम्मल तफसील के साथ आपको तरीका समझाएंगे दोस्तों। चलिए तफसील की तरफ। जी दोस्तों, कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं जी NTDC में। किस पोस्ट की हैं वो आपको बताएं जी। सब स्टेशन अटेंडेंट स्केल है जी 9, BPS 9 स्केल है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दोस्तों मैट्रिक विद 2 years डिप्लोमा, सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। मैट्रिक हो और 2 साल का डिप्लोमा हो जी किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक इंस्टीट्यूट से। प्रोवेंस, रीजन, सर्कल, डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कौन कौन से हैं जी। लाहौर सर्कल, फैसलाबाद सर्कल है जी, रावत सर्कल, पिशावर सर्कल, जामशोर सर्कल, क्वेटा रीजन सर्कल। एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा है जी लाहौर सर्कल का, फैसलाबाद सर्कल का, रावत सर्कल का, पिशावर सर्कल का, 220 केवी सर्कल मुल्तान, 500 केवी सर्कल मुल्तान, गुड्डू सर्कल, जामशोर सर्कल, क्वेटा रीजन सर्कल। माइनॉरिटीज कोटा है जी लाहौर, फैसलाबाद, उसके अलावा रावत सर्कल, पिशावर, 220 केवी सर्कल मुल्तान, गुड्डू सर्कल, जामशोर सर्कल और क्वेटा रीजन। डिसेबल कोटा भी है जी लाहौर, फैसलाबाद, जामशोरो। उसके बाद है जी वोमेन कोटा लाहौर, फैसलाबाद, रावत सर्कल, पिशावर और 220 केवी सर्कल मुल्तान, 500 केवी सर्कल मुल्तान, गुड्डू सर्कल, जामशोरो सर्कल और क्वेटा सर्कल रीजन। एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। और नोट है जी डिटेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड इन रिस्पेक्टिव रीजन सर्कल इज मेंशन बिलो। यानी कि इन सर्कल्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, रीजन आते हैं, उसकी तफसील नीचे वो कहते हैं जी हमने बयान कर दी है। दूसरे नंबर पर है जी दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट है जी। यहाँ पे तरतीब जो है वो अ, नीचे इस तरह से थी जी। सब स्टेशन असिस्टेंट इसके नीचे सीरियल 2 है, मगर हमने ऐड को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जी। बाकी पोस्ट हम अगले पेज पर लेकर गए हैं, तो इस वजह से जो यहाँ पर वाजे हो रही है हम वो आपको डिस्कस करते चले, ब्रीफ करते चले। ड्राइवर है जी, स्केल है इसका 8वां, क्वालिफिकेशन मिडल विद वैलिड लाइसेंस हो जी, 5 year ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो। आगे रीजन दिए गए जी लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रावत सर्कल, पिशावर, मुल्तान, उसके अलावा जी दासू रीजन। अच्छा, उसके बाद है जी एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा ECQ जिसे लिखा हुआ है जी लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रावत, पिशावर। उसके अलावा 220 केवी सर्कल मुल्तान, 500 केवी सर्कल मुल्तान, क्वेटा रीजन, दासू रीजन। और उसके अलावा जी माइनॉरिटीज कोटा भी है। नोट वही दिया हुआ है जी, नीचे मेंशन किया उन्होंने रीजन और सर्कल। एज लिमिट है जी ड्राइवर के लिए 25 से 35 साल। जी दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन सेकंड BS 9 है जी, मैट्रिक विद 2 year इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल और TTC डिप्लोमा, और मैट्रिक विद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस एट लीस्ट 1 year, 1 साल का तजर्बा हो जी। एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट ट्रेड और मुतलका जो है शोबे का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। एटलीस्ट 2 year एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड द ट्रेड, 2 साल का कम अज कम जी तजर्बा होना चाहिए मुतालिका शोबे में। उसके अलावा जी कोटा वही मेंशन है, आगे डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं, सर्कल्स लिखे हुए हैं। इन सर्कल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो नीचे तफसील आएगी, वो हमको बताएंगे। उसके अलावा जी एज लिमिट इसकी 18 से 30 साल।
तीसरे नंबर पे जी क्रेन ऑपरेटर सेकंड BS9 मैट्रिक विद सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट टेक्निकल वोकेशनल स्कूल्स इन ट्रेड और मैट्रिकुलेट एक्सपीरियंस जी इसका रिक्वायर्ड नहीं है। 3 एक्सपीरियंस ट्रेड इन लार्ज इंडस्ट्रियल कंसर्न जो इससे मुतलका हो जी क्रेन ऑपरेटर की उसमें जो है 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 में कुछ नहीं है, जबकि एक्सपीरियंस 2 में 3 इयर्स का लिखा हुआ है। प्रोवेंस कोटा जो है इसमें ये डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं जी। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा भी है। एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। उसके अलावा जी फॉर्क लिफ्टर ऑपरेटर इसका स्केल है जी 9 मिडल विद वैलिड HTV लाइसेंस 5 ईयर एक्सपीरियंस है जी। उसके अलावा ये रीजन डिस्ट्रिक्ट नीचे मेंशन कर दिए गए। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा भी मेंशन किया गया जी। एज लिमिट है 18 से 30 साल। असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ये है जी स्केल 7 मैट्रिक एट दी सेकंड डिवीजन। बाकी जो है वो ओपन मेरिट किस किस सर्कल में है वो मेंशन है। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है, डिसेबल कोटा है, वुमेन कोटा है। एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। 8वें नंबर पे जी असिस्टेंट लाइन मैन BS7 है। मैट्रिकुलेट होना चाहिए। आगे डिस्ट्रिक्ट जो है सर्कल वो मेंशन है। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा मेंशन है, माइनॉरिटी कोटा मेंशन है। एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। 9वें नंबर पे जी क्रेन हेल्पर BS7 है। मैट्रिक विद एक्सपीरियंस इन ट्रेड सर्कल लिखे हुए हैं जी। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। जी दोस्तों सर्वेयर है जी BS9 क्वालिफिकेशन लिखी हुई है जी। मैट्रिक विद 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आगे कोटा मेंशन है जी सर्कल्स का। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा है जी वो मेंशन है। माइनॉरिटी कोटा मेंशन है। एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। 10वें नंबर पे जी टेलीफोन ऑपरेटर BS7 क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इक्विवेलेंट यानी कि मैट्रिक या उसके मुसावी कोई भी तालीम हो। एक्सपीरियंस 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। रीजन डिस्ट्रिक्ट सर्कल जो है वो मेंशन है जी। विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। डिस्ट्रिक्ट कोटा है जी 500 KVA सर्कल मुल्तान हैदराबाद रीजन टेलीकॉम लाहौर सर्कल। एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा मेंशन है, माइनॉरिटी कोटा मेंशन है, वुमेन कोटा मेंशन है। एज लिमिट है जी 18 से 30 साल। आखिरी नंबर पे है जी 11 हेल्पर है जी BS7 मैट्रिक विद एटलीस्ट सेकंड डिवीजन प्रेफर विद साइंस हो। बाकी आगे सर्कल्स का कोटा दिया हुआ है दोस्तों। वुमेन कोटा है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। अब डिटेल ऑफ प्रोविंस रीजन सर्कल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब उस सर्कल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से रीजन आते हैं, उसकी तफसील यहाँ पे मेंशन है जी। हैदराबाद जो रीजन है उसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, सिंध के जो जितने भी अजला है सारे हैदराबाद रीजन में शामिल है। गुड्डू सर्कल है जी इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी, सक्खा, जैकबाबाद, खैरपुर, कंबर, शदाद, कोट ये मेंशन है जी। उसके अलावा जाम शोरो सर्कल है, उसमें जाम शोरो हैदराबाद, मटियारी, बदीन, टंडवाला यार, कराची वेस्ट, मलिर, दादू, थारपारकर, उमरकोट, टंडू, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्टा, नौशेरो, फेरोज, शहीद बेनजीराबाद जी जिसे आप नवाब शाह भी कहते हैं जी गालबन। उसके बाद मलिर कराची इस्लामाबाद रीजन है जी। उसमें होल KP के इंक्लूडिंग एक्सफाटा एंड फ्रंटियर रीजन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी मंडी बहाउद्दीन है जी। जेहलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, भक्कर, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। पिशावर में है जी होल KP के इंक्लूडिंग एक्सफाटा एंड फ्रंटियर रीजन एक्सेप्ट मानसेरा। रावत सर्कल है जी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, अटक, चकवाल, मियांवाली, भक्कर, मानसेरा, आजाद जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। लाहौर रीजन में जी लाहौर, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद, सरगोदा, ननकाना साहिब, टोबा, टेक्सिंग, छंग, हाफिजाबाद, चनियोट, खुशाब, नारोवाल। लाहौर सर्कल ये ऊपर लाहौर रीजन था दोस्तों, नीचे है जी लाहौर सर्कल। लाहौर सर्कल में जी लाहौर, कसूर, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, हाफिजाबाद। उसके बाद जी गत्ती, फैसलाबाद सर्कल, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सरगोदा, ननकाना साहिब, टोबा, टेक्सिंग, छंग, चिनियोट, खोशाब। उसके बाद जी मुल्तान रीजन उबरी सर्कल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, खानेवाल, लोधना, रहीम यार खान, DG खान और राजनपुर। 220 KV सर्कल मुल्तान, इसमें है जी मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, विहाड़ी, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधरा। 500 KV सर्कल मुल्तान में है जी मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, DG खान, रहीम यार खान और राजनपुर।
क्वेटा रीजन सर्कल में है जी ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। दासू रीजन सर्कल्स में है जी कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोहिस्तान कोरलाई, पलास कोहिस्तान, शांगला, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद, हरिपुर, अटक एंड इस्लामाबाद कैपिटल टीआरटी। For telecom positions mentioned at serial number 10, telecom Lahore circle जी include district Lahore, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, ननकाना, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गोजरा, सरगोदा, हवेली, उसके बाद बहादुर शाह, हवेली बहादुर शाह जी, खक्खर, वजीराबाद और खुशा। ये जिस तरह से जी मैंने ये डिस्ट्रिक्ट्स की आवाजें लगाई हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी बस स्टॉप पे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा दोस्तों, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर द फिलिंग द रेलेवेंट प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द एनटीएस वेबसाइट www.nts.org.pk with their advertisement। अच्छा ये क्या है, एप्लीकेशन आर एडवाइज्ड टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तमाम उम्मीदवारों को जो है वो नसीहत की जाती है कि जो हिदायत नीचे दी गई हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। बिफोर फिलिंग द रेलिवेंट प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म, जो एनटीएस की वेबसाइट पर फॉर्म है उसको फिल करने से पहले जो है वो हिदायत को पढ़ें। द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी क्लियरली फिल्ड। जो आप दरखास्त फॉर्म फिल करेंगे वो बिल्कुल वाजे होना चाहिए। As the candidate themselves will be responsible for the consequence of any incorrect information of और नॉन प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट डाटा। फिर उसके खुद जिम्मेदार होंगे जी दरखास्त दहिंदा जो भी होगा, अगर वो गलत मालूमात देता है या नॉन प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट डाटा या मुतलका डाटा जो है वो फराहम नहीं करता, उसका जिम्मेदार दरखास्त दहिंदा खुद होगा। जी दोस्तों, इंस्ट्रक्शंस कौन सी हैं जी। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अबव पोस्ट ऑन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोड फ्रॉम एनटीएस वेबसाइट। एनटीएस की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जाएगा जी। विल ओनली बी कंसीडर फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो एनटीएस की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके जो है उसको फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। दे आर आल्सो एडवाइज टू फिल आउट द फॉर्म क्लियरली। उनको ये भी नसीहत की जाती है कि अच्छे तरीके से वाज़ेह तौर पर फॉर्म फिल करें। फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। इस स्टेज पर जो है डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Candidate must possess recognized relevant degree equivalence by HEC, IBCC, ETC। तो आप वो है अपने डॉक्यूमेंट संभाल के जरूर रखें, आगे चल के वो किसी स्टेज पर भी आपके काम आएंगे। कैंडिडेट्स अवेटिंग देयर रिजल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो उम्मीदवार अभी तक रिजल्ट के इंतजार में हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। वही सेम बात है जी, फोटोकॉपियां बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू डिपॉजिट द टेस्ट फीस ऑफ ₹575 ₹575 जमा कराएंगे जी, एज गाइडेड बाय एनटीएस, जैसे कि एनटीएस ने रहनुमाई फरमाई है आपकी। Candidates applying against different quotas of above mentioned categories will entertained if holding domicile of the same district। अगर आप मुतलका जिला से ताल्लुक रखते हैं तो आप उस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे। एंड प्रोवेंस मेंशन अगेंस्ट ईच, जो कि हर सीट के सामने कोटे में या ओपन मेरिट में मेंशन किया गया उससे ताल्लुक रखते हैं तो उस सीट पे अप्लाई करें। डिफरेंट कोटा सच एज एम्प्लॉयज, चिल्ड्रन, माइनॉरिटी, डिसेबिलिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर पॉलिसी। जो एम्प्लॉयज, चिल्ड्रंस हैं, ये माइनॉरिटीज हैं या डिसेबल पर्सन हैं, उनको पॉलिसी के मुताबिक जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई अगेंस्ट एनटीडीसी एम्प्लॉयज चिल्ड्रन कोटा any may indicate it in the relevant box given in NTS application form। जो फैमिली क्लेम पे भर्ती होना चाहते हैं जी, तो वो क्या करें जी, वहां पर दरखास्त फॉर्म में एक खाना बना होगा जी, उसको आपने लाजमी टिक करना है। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट एनटीडीसी एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा मस्ट इंश्योर टू अटैच और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म along with CNSE and NTDC employee ID कार्ड और फादर मदर। जो बच्चे अपना कोटे पे अप्लाई कर रहे हैं जी, वालदेन जिनके अगर एनटीडीसी में मुलाजिम है उस कोटे में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे जी, फॉर्म के साथ शनाख्ती कार्ड नंबर और एनटीडीसी एम्प्लॉय कार्ड जो होता है उसके वालिद का या वालदा का वो लाजमी अटैच करेंगे। they must also provide an affidavit that their brother, sister or widow mother is not already employed in NTDC against employee children quota। उस वाले से बयान हल्फी भी वो जमा कराएंगे जी कि हमारे जो है ऑलरेडी इस कोटे पे ना भाई ना बहन और ना ही बेवा वालदा जो है उन्होंने वो भर्ती है, इस वाले से सर्टिफिकेट वो देंगे एफिडेविट। ओनली एलिजिबल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मस्ट बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
कैंडिडेट इफ सिलेक्टेड विल रिक्वायर टू परफॉर्म ड्यूटीज एनीवेयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहीं भी आपसे काम लिया जा सकता है, कहीं पर भी आपको तैनात किया जा सकता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिग्री सर्टिफिकेट एनओसी इन केस ऑफ एनटीडीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। असल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जी वो लाजमी आप दिखाएंगे इन केस ऑफ एनटीडीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप एनटीडीसी के या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो इंटरव्यू के वक्त आप अपने असल डॉक्यूमेंट्स लाजमी दिखाएंगे, एनओसी यानी कि जो हो गया और असनाद जो हो गई। कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट एनटीएस फॉर एनी क्वेरी, अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविंशियल एंड फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, फाइनल लिस्ट के हवाले से, रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से, टेस्ट सेंटर के हवाले से या रिजल्ट के हवाले से, तो आप एनटीएस से रब्ता कर सकते हैं। 5 years एज रिलैक्सेशन हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द एज लिमिट, ऑलरेडी जो है 5 साल की वो एज में रिलैक्सेशन दी गई है। नो फर्दर एज रिलैक्सेशन शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट रिलैक्सेशन मेंशन एट सीरियल XIV, XV एंड XVI। ये यहाँ पर जो उन्होंने किया हुआ है जी सीरियल नंबर XIV, ये खड़ा हुआ है कहाँ पर जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जी XIV, सॉरी टू से ये खड़ा हुआ है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 3 ईयर टू द कैंडिडेट्स। ये जो सीरियल नंबर यहाँ मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो उसके मुताबिक हो जी, नो फर्दर एज रिलैक्सेशन शैल बी ग्रांटेड एक्सेप्ट रिलैक्सेशन मेंशन सीरियल, जो सीरियल इन सीरियल पे जो मेंशन है उसके अलावा कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आसान लफ्जों में ये है दोस्तों। Upper age limit is relaxable up to 3 years to the candidates belonging to scheduled caste, Buddhist community, recognized tribe of tribal areas, ex-FATA, Gilgit, Baltistan, Sindh and Balochistan. उसके अलावा जी रेगुलर एनटीडीसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड 2 years continuous service on the closing date of receipt of application are allowed up to 10 years relaxation। जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं 2 साल मुसलसल सर्विस कर चुके हैं एनटीडीसी में उन या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। हाउएवर दे शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ताहम उनको प्रॉपर चैनल के जरिए अप्लाई करना पड़ेगा महकमाना तवज्जुह से। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर फॉर डिसेबल पर्सन, जो माजूर अफराद है उनके लिए भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। वेयर a candidate is entitled to age relaxation under more than one category, instructions fala fala fala, he shall be allowed relaxation in age only in one category। the candidate who have been vetted out services disciplinary ground, बाकी ये दोस्तों काफी सारी दी हुई है इंस्ट्रक्शंस, अगर इसको पढ़ते हैं तो फिर ये हमारी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। 2-3 रह गए हैं जी, आप पढ़ लीजिएगा। टीएडीए कोई नहीं दिया जाएगा, उसके अलावा एनटीडीसी को ये हकूक हासिल है कि वो किसी भी स्टेज पर जो है वो इसको कम कर सकते हैं सीटों की तादाद को। एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू बी डाउनलोड, एनटीएस की वेबसाइट से जी आप फॉर्म डाउनलोड करें अलॉन्ग विद ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, वो भी स्लिप डाउनलोड करें। एनटीएस कॉपी अटेस्टेड कॉपीज of CNIC and 2 recent passport size photograph, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड कॉपी और 2 ताज़ा तरीन फोटोग्राफ। मस्ट रीच एट द फॉलोइंग एड्रेस बाय सैटरडे 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023 तक जो है वो क्या हो, उनके इस एड्रेस पर पहुंच जाएं। तो एनटीडीसी ये नीचे एड्रेस दिया गया जी, नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस, प्लॉट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर H81, इस्लामाबाद। अहम ऐलान जी दिया उन्होंने, तहरीरी इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम अहल शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को जिन्हें तहरीरी इम्तिहान के लिए बुलाया जाएगा उनकी हाजिरी और शनाख्त की जांच बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए की जाएगी। लिहाजा तमाम दरखास्त हिंदगान के लिए नादरा सिस्टम में अपने फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करना लाजमी, अगर वैसा करने में नाकाम रहते तो उन्हें तहरीरी इम्तिहान में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। जी दोस्तों, यहाँ पर एक ये भी ऐड दिया गया है जी कि नेशनल ट्रांसमिशन एनटीडीसी इज प्लीज टू अनाउंस एन एक्सटेंशन ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन। पहले इसकी डेडलाइन दोस्तों दी गई थी जी 16 जुलाई 2023। द न्यू डेडलाइन एप्लीकेशन सबमिशन इज नाउ 15 अप्रैल 2024। अब जी 15 अप्रैल 2024 इसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। पीछे इश्तिहार में उन्होंने लिखा हुआ जी 5 अगस्त, मगर ये आखिरी तारीख है जी 15 अप्रैल 2024। ऑल इंटरेस्टेड एलिजिबल इंडिविजुअल हु हैव नॉट येट अप्लाइड, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई करें। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन नीड नॉट टू रीअप्लाई, जिन्होंने पहले इस पे अप्लाई किया था उनको जो है वो कह रहे हैं कि आपने दोबारा अप्लाई नहीं करना। Furthermore, candidates hailing from Pakpatan district are encouraged to apply against position advertised under GSO Lahore Sarkar region as per the initial advertisement।
ये पाकपतन वालों के लिए खसूसी हिदायत है। उसके अलावा दोस्तों आगे चलते हैं, ये तफसीलात क्या है। जी दोस्तों, ये फॉर्म है एनटीएस की वेबसाइट पर। वहां पर जाके जी आपने क्या करना है, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है उसका फॉर्म डाउनलोड करना है। वहां पे मेंशन है जी तमाम पोस्ट जो जो भी हैं। सॉरी, हम अपलोड करना भूल गए। आप जब एनटीडीसी वाली डिटेल खोलेंगे तो वहां पर मुख्तलिफ जो असामी है उनके सामने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। आपने क्या करना है, जिस असामी पे आपने अप्लाई करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब स्टेशन अटेंडेंट, हमने वो फॉर्म डाउनलोड किया हुआ है। हर असामी का अलग फॉर्म है, उसके ऊपर असामी मेंशन है, आपने जिस पे अप्लाई करना हो उसी असामी का फॉर्म डाउनलोड करना है। ये याद रखें दोस्तों, ये ना हो कि आप क्रेन हेल्पर पे अप्लाई कर रहे हो और आप फॉर्म डाउनलोड कर लें सब स्टेशन अटेंडेंट का। नहीं दोस्तों, उसका अलग फॉर्म है, इसका अलग फॉर्म है। अप्लाई करने का तरीका क्या है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर है जी टू बी फिल्ड बाय द एनटीएस, इसको छोड़ दें, एनटीएस ने अप्लाई करना है। पिक्चर यहाँ पे आपने देनी है जी, पेस्ट योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ, 6 साल से जायद पुरानी ना हो। उसका जो है फोटोग्राफ कलर उसमें हो, शेप में ब्लू बैकग्राउंड विद गम। अच्छा जी, हैविंग ब्लू बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड भी ब्लू हो और उसको गम के साथ जो है यहाँ पे पेस्ट करें। तस्वीर लाजमन मुंसलिक करें, बसूरत दीगर फार्म अमल में नहीं लाया जाएगा। यहाँ पे तस्वीर नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इज यूर एज अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब एज लिमिट, अगर आपकी एज जो है 15/4/24 तक जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुताबिक है, यानी कि उस क्राइटेरिया पे आप पूरे आते हैं, आपकी एज उसके मुताबिक है, तो आपने क्या करना है, यस पे टिक कर देना है। अगर नहीं है तो नो पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एज ओवर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डू यू हैव रेलिवेंट प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, क्या आपकी इस मुतलका पोस्ट के लिए जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल सारा कुछ है। अगर है तो आपने यस कर देना है, नहीं है तो आप वैसे भी डिसेबल मतलब डिस्क्वालीफाई होंगे। अच्छा जी, इफ योर रिप्लाई इज यस टू ए एंड बी अबव ओनली देन प्लीज प्रोसीड फर्दर, अगर आप ए और बी दोनों यस पे पूरा उतरते हैं जी, आपका जवाब यस में है, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, दूसरे लफ्ज में आप अप्लाई करने के अहल नहीं है। बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट ₹575 फ्रॉम डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस, 575 रुपए का जी चालान होगा, आपने वो जमा कराना है। एग्जेम्पशन ऑफ फीस फॉर डिसेबल पर्सन ओनली, जो माजूर है उनके लिए फीस की जो है वो रियायत है, वो फीस जमा नहीं कराएंगे, उनको जो है इसमें उन्होंने स्किप किया हुआ है। माजूर हजरात पर फीस लागू नहीं होगी। बराए करम नादरा का जारी करदा मखसूस कौमी शनाख्ती कार्ड बतौर सबूत लफ करें। कौमी शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में हुकूमत के मंजूर शुदा इदारे से जारी करदा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लफ करें, बसूरत दीगर फॉर्म जो है दरखास्त फॉर्म अमल में नहीं लाया जाएगा। अगर आपके पास नादरा से डिसेबल्ड शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वो लाजमी लफ करें, आपको फीस पे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं बना हुआ तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपको मुतलका मंजूर शुदा इदारे से जारी होता है वो लफ करें, तो दूसरी सूरत में आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी और आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैंक कोड, जब आप फीस जमा करेंगे दोस्तों जी, यहाँ पे आपने बैंक कोड लिखना है, वो बैंक वाले आपके ऊपर लिख के देते हैं जी, उनका मखसूस कोड होते हैं। डिपॉजिटेड डेट कब जमा कराया जी, वो यहाँ पे आपने देनी है। शुरू करते हैं जी यहाँ से तफसीलात। अब शुरू हो रही है डिस्ट्रिक्ट प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, आपने क्या करना है जी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है प्रोवेंस है डोमिसाइल का वो यहाँ मेंशन करना है। राइट डोमिसाइल प्रोवेंस और डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम मैंडेटरी है जी, लाजमी है। डिस्ट्रिक्ट कोड लिस्ट गिवन ऑन लास्ट पेज, आखिरी पेज पे डिस्ट्रिक्ट कोड की तफसील दी गई है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखे, प्रोवेंस सूबा कौन सा है वो लिखना है जी। उसके बाद जी नेम इन फुल, अपना पूरा नाम लिखना है, कैपिटल वर्ड में लिखना है, और दरमियान में जहां आपका नाम खत्म हो रहा हो उससे आगे आप जो दूसरा हिस्सा है नाम का तो दरमियान में स्पेस लाजमी दें। फॉर्म को बड़े रूप के साथ पूर्ण करते हुए अल्फाज के दरमियान फासला छोड़ें। अच्छा, फादर नेम है जी, ये भी कैपिटल में। कैंडिडेट CNIC, आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज करना है। आगे जी जेंडर मेल फीमेल, आप यहाँ पे जेंडर लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखें जी, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। करंट एड्रेस लिखें। सिटी कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो मेंशन करें। मोबाइल नंबर दें जी, सेकंड मोबाइल नंबर दें इन केस अगर आपसे पहले नंबर जो आपने दिया हुआ है उस पर रब्ता नहीं होता, आपके पास दूसरा ऑप्शन हो उस पर कॉन्टेक्ट हो सके। आर यू डिसेबल पर्सन, अगर हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। रिलीजन कौन सा है जी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उस पर टिक करें। आर यू रेगुलर एनटीडीसी गवर्नमेंट ओब्लिक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैविंग 2 ईयर कंटिन्यूअस सर्विसेज एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर आप एनटीडीसी के मुलाजिम है या सरकारी इदारे के मुलाजिम है और 2 साल मुसलसल सर्विस कर चुके हैं, तो क्या आप प्रॉपरली अपने महकमाना तवज्जुह से अप्लाई करें। अगर है तो यस करें, नहीं है तो फिर नो करें।
नो की सूरत में जो है वो आपको रिलैक्सेशन नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म will not be entertained without original deposit slip face deposit slip जो फीस की असल रसीद होगी एनटीएस कॉपी अगर वो साथ नहीं अटैच करेंगे तो आपकी दरखास्त जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। एनटीएस फीस कैन बी डिपॉजिट एट एनी एचबीएल ब्रांच थ्रू ऑन एनटीएस स्पेसिफिक डिपॉजिट स्लिप जो स्लिप होगी उसके जरिए आप एचबीएल में जाके जमा करा सकते हैं। पेमेंट मेड थ्रू एनी अदर मोड इजी पैसा जैज कैश ATM online. Direct deposit etc. beside the NTS specific deposit slip will not be accepted. आपने किसी और चैनल से जी अप्लाई नहीं करना। सिर्फ आप एचबीएल चले जाए वहां पर जाके जो है आप इसको जमा करा दें। नादरा सिस्टम अपने फिंगरप्रिंट को जल्द अज जल्द अपडेट करें क्योंकि इम्तिहानी मराकज पर उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। नादरा सेंटर पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स जो है उनको अपडेट लाजमी करें। आप जब इम्तिहान देने के लिए जाएंगे दोस्तों तो वहां पर आपकी बायोमेट्रिक की जाएगी। अगर तस्दीक नहीं होगी तो आपको इम्तिहानी सेंटर में बिल्कुल ही बैठने दिया जाएगा। पेज नंबर 2 है जी डिजायर टेस्ट सिटी। आप कौन से टेस्ट सिटी में जो है वो अब इम्तिहान देना चाहते हैं ये मेंशन है जी। यहाँ पर आप जो आपको करीब पड़ता हो या जिस इजला में आप इनमें से किसी में रिहाइश पजीर हैं जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहते हैं यहाँ पे वो टिक करें। अकेडमिक इंफॉर्मेशन है जी वो आपने देनी है मैट्रिक सॉरी मिडल है मैट्रिक है इंटरमीडिएट है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट यही है। तो आपकी जो भी हो यहाँ डिग्री के ऊपर टिक करना है। सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट थे उनके ऊपर आपने वो यहाँ मेंशन करने हैं। ईयर पासिंग कब पास किया था जी वो इम्तिहान वो यहाँ पे हो। ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने नंबर हासिल किए हैं। टोटल मार्क्स कितने नंबर टोटल थे जिनमें से आपने जितने हासिल किए हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी वो कौन सा बोर्ड था जहाँ से आपने वो पास किया है। फॉर एनटीडीसी एम्प्लॉयज चिल्ड्रन ओनली ये सिर्फ एनटीडीसी के जो मुलाजमीन है उनके बच्चों के लिए है जी। Do you wish to apply against NTDC employee children quota if your father or mother is or was NTDC employee and none of your siblings or widow mother father are already employed in NTDC against employee children quota? अगर आप NTDC के कोटे में अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे जी कि हमारे पहले से कोई भी भाई बहन या वालिद वालदा कोई यहाँ पर मुलाजिम कोटे में नहीं भर्ती हुए कोटे में भर्ती नहीं हुए मुलाजिम थे जी। रिलेशनशिप यहाँ पे आप अपना उनके साथ रिश्ता लिखेंगे जी। आपको जो मुलाजिम है वालिद है वालदा है या भाई हैं तो यहाँ पे आप रिश्ता मेंशन करेंगे। डेजिग्नेशन उनका ओहदा क्या है जी ऑफिस वो कहाँ पे तैनात हैं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट्स फादर मदर स्टेटस लिखना है जी प्रेजेंटली वर्किंग है रिटायर्ड है डाइड आफ्टर रिटायरमेंट है डिसेबल है या डिसेबल्ड ड्यू टू एनी अदर रीजन डिसेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से माजूर हुए हैं या किसी और वजह से माजूर हैं। रिटायर्ड हैं या सर्विस रिटायरमेंट के बाद वफात पा चुके हैं या मौजूदा सूरत हाल के वो इस वक्त काम कर रहे हैं। जो भी हो इसमें टिक करना है। डू यू हैव 2 year relevant डू यू हैव 2 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट आपके पास 2 साल का जो है डिप्लोमा है तो आपने यस पे टिक कर देना है। इफ यस राइट द डिप्लोमा सर्टिफिकेट नेम वो यहाँ पे मेंशन करना है जी कौन सा डिप्लोमा है। अंडरटेकिंग है बाय द एप्लीकेंट यहाँ आई इसके बाद नाम लिखे उसके बाद डॉटर सन विडो या ऑफ उस पे वाले साहब का नाम लिखना है जी। यहाँ पर भी एक तस्वीर आपने लगानी है। डेट लिखनी है कब कर रहे हैं जी। थंब इंप्रेशन अपना अंगूठा लगाना है। कैंडिडेट सिग्नेचर अपने यहाँ पे साइन करने हैं। प्लीज फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन आंसर्स मुकम्मल तफसील देनी है जी दुरुस्त जवाबात के साथ। डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक कोई खाना खाली मत छोड़ें अदरवाइज यूर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड आपकी दरखास्त को जो है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। इनकरेक्ट फॉल्स और फॉर इंफॉर्मेशन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेट गलत मालूमात देंगे तो आपकी दरखास्त को जो है वो रिजेक्ट कर दीजिएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अटैच योर एट लीस्ट 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपने क्या करने हैं लगाने हैं साथ में। एक ये है एक फ्रंट साइड पे लगाना है। आगे अटेस्टेड कॉपी ऑफ सीआरआईसी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी डोमिसाइल की कॉपी एंड ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप एनटीएस कॉपी एनटीएस की जो ओरिजिनल स्लिप होगी वो भी साथ अटैच करनी है। बाई हैंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड कोई अगर मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद का रिहायशी है तो वो खुद लेके पहुंच जाते हैं एनटीएस के दफ्तर तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। थ्रू डाक आपने भिजवानी है। ये मोबाइल फोन
और एनी इलेक्ट्रिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इन द टेस्ट सेंटर। मोबाइल या कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो वो लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी टेस्ट सेंटर में, ये बात की हिदायत है। वैसे यूज सेपरेट इनवेलप एंड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट आपने अगर 5 पोस्टों पे 3 पोस्टों पे अप्लाई करना है तो हर पोस्ट के लिए जो है आप फीस भी अलग से पे करेंगे, उसके अलावा आप इनवेलप भी अलग से बनाएंगे। हो सकता है जी इनकी ब्रांचेस आगे अलग अलग बनी हुई हो तो ये उनको अलग अलग जाएंगे, एक ही इन्वेलप में सारे एप्लीकेशन जो है आपने नहीं भिजवानी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज मंडे 15 अप्रैल 2024। भिजवाने कहाँ पे हैं जी? प्लीज सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू नेशनल टेस्टिंग सर्विस 2 करेंगे, आगे लिखेंगे नेशनल टेस्टिंग सर्विस HQ NTDC प्रोजेक्ट प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 H-8/1 इस्लामाबाद। ये है जी उनका पता। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एनटीएस विल नॉट इशू रूल नंबर स्लिप थ्रू कोरियर पोस्टल सर्विसेज। एनटीएस जो है आपको कोरियर के जरिए पोस्टल सर्विस के जरिए स्लिप जारी नहीं करेगा। कैंडिडेट मस्ट रिक्वायर टू टेक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट ऑफ रूल नंबर स्लिप। आपने उनकी वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड करनी है रूल नंबर स्लिप फ्रॉम एनटीएस वेबसाइट फॉर अपेयरिंग इन टेस्ट। टेस्ट में अपेयर होने के लिए आपने एनटीएस की वेबसाइट से स्लिप खुद से डाउनलोड करनी है। जी दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो अजला हैं जी, जिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल डोमिसाइल के अजला जो इसमें शामिल हैं जी वो तफसील दी गई है। पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मेंशन है जी ये सारे, और उनके कोड दिए गए हैं। असल जो चीज है जी वो है कोड। ऊपर आप फ्रंट पेज जो था वहां पर कोड लिखना था जी आपने अपने जिले का, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जी मुख्तलिफ अजला हैं उन सब के कोड दिए गए हैं जी। हर जिले का अपना कोड है और फ्रंट पेज जो था वहां पे जो कोड लिखा जाएगा वो यहाँ से आप देख के लिखेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, ये है जी स्लिप फीस की कैंडिडेट कॉपी है जी, एनटीएस कॉपी है, उसके अलावा बैंक कॉपी है। जो बैंक कॉपी है वो अपने पास रखेंगे, एनटीएस कॉपी और कैंडिडेट की कॉपी वो आपको वापस कर देंगे जी। यहाँ पे आपने फिल करना है जी डिपॉजिट स्लिप को, ब्रांच कोड लिखना है, डेट लिखनी है, ब्रांच का नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, नीचे जी एप्लीकेंट्स नेम, फादर नेम, CNIC फॉर्म नंबर, ये चीजें मेंशन होगी। फीस उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, उस ओनली यूज्ड फॉर कैंडिडेट रिकॉर्ड, ये वाली आपने कैंडिडेट रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल करनी है। बाकी एनटीएस को भिजवानी है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे बैंक कॉपी है वो खुद अपने पास रख लेंगे। तो ये इसको फिल करने के बाद जी आपने वहां पे जाके HBL में इसको जमा कराना है। नीचे अपने सिग्नेचर लाजमी करना है। ये जो पहला लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई लाइन यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने, कैशियर के होने हैं, और आगे भी सिग्नेचर हैं जी यहाँ पे नीचे मेंशन है। हमारे पास थोड़ा सा मिसिंग आ रहा है, तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपने सिग्नेचर लाजमी करने हैं, फिर जाके इसको बैंक में जमा कराने हैं। एनटीएस की कॉपी साथ लगानी है फॉर्म के, और जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन थे वो भी साथ में लगाएंगे। तो वो लगाने के बाद जी दोस्तों आपने क्या करना है, उसको अरसाल कर देना है जो एड्रेस उन्होंने दिया। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ मुकम्मल मालूमात शेयर की हैं। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं जी अपनी वीडियोस में कि अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट हुई है तो उसका अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीका है वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी वीडियोस लेंथी हो जाती हैं, ज़रूर हो जाती हैं जी, क्योंकि हम मुकम्मल तफसील के साथ कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को समझाएं। किसी किस्म की दुश्वारी, परेशानी, मुश्किल ना हो, एक दफ़ा वीडियो देख लें तो आप जो है खुद से भी अप्लाई कर सकें। ये सिर्फ इस वजह से तफसीलन आपको समझाते हैं जी, कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को जो है फिर बाद में किसी किस्म का कोई मसला परेशानी ना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके आगे दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। दोस्तों, इसी तरह की मजीद भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगर अप्लाई करने में, फॉर्म फिल करने में किसी किस्म का कोई मसला हो आपको, हमारी ऑफर है, आप हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। इंशाल्लाह जी आपको रिप्लाई करेंगे, थोड़ा सा देर से या टाइम पे जरूर रिप्लाई होगा। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ताउन हमारे साथ होगा। हम कोशिश करेंगे जी हमारी तरफ से जो मुमकिन हो सके हम आपके साथ ताउन करें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे जी। जो भी नई पोस्ट आएगी हम अपलोड करेंगे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।